ये कौन सी संख्या की है? 21वीं है। कितने? 21वीं। 21वीं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, मंडी गोविंदगढ़ में हो रही है। ये बहुत जो है सफलता की बात है, बड़े हर्ष की बात है और यही हमारी कामना है कि प्रतिवर्ष होती रहे और हजारों वर्षों तक चलती रहे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। हरि बोल। तो शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में भगवान जगन्नाथ 10,000 साल तक रहेंगे और तब तक कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं? जो सुन रहे हैं हाथ उठाइए। सुन रहे हैं? सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात? हरि बोल, हरे कृष्णा। कृपया सभी बैठ जाइए भक्त लोग यहाँ पर। देखिए प्रभु जी दिल्ली से आया बहुत वरिष्ठ भक्त है, इस गांव के सबसे सीनियर भक्त हैं और ये भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में बता रहे हैं। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। हाँ, हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ जी इस कलयुग में प्रकट होते हैं। 4 युगों में भगवान अपने 4 अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। सतयुग में भगवान उत्तर दिशा में बद्रीनाथ के रूप में साक्षात प्रकट होते हैं। फिर त्रेता युग आता है। त्रेता युग में भगवान दक्षिण दिशा में रंगनाथ के रूप में साक्षात प्रकट होते हैं। फिर द्वापर युग आता है तो भगवान पश्चिम दिशा में द्वारका में द्वारकानाथ के रूप में प्रकट होते हैं। और जब कलयुग आता है तो भगवान पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं। तो जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है ये तो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जो कीर्तन और नृत्य का जो कार्यक्रम है ये परंपरा भगवान चैतन्य के द्वारा शुरू हुई। तो जिस समय भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे तो प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ के आगे श्री चैतन्य अपने सब संगियों के साथ में कीर्तन और नृत्य करते थे। सब लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाइए। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सब लोग? तो ज़्यादा लोग सुन नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिए। तो भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी की रथ के आगे कीर्तन और नृत्य करने का प्रारंभ किया, शुभारंभ किया। रथ यात्रा तो हमेशा निकलती है, हर साल निकलती है। भगवान चैतन्य से पहले ही रथ यात्रा निकल रही थी, लेकिन रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन और नृत्य करने का जो प्रचलन है ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो अब अभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है। जगन्नाथपुरी में हर साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, लेकिन रथ के आगे कीर्तन और नृत्य का वो कार्यक्रम नहीं है जैसा कि चैतन्य महाप्रभु करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शिष्य परंपरा में जो 10वें आचार्य हुए श्रील प्रभुपाद, उन्होंने विदेशों में इस रथ यात्रा का शुभारंभ किया और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के अनुसार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के आगे कीर्तन और नृत्य करने का जो कार्यक्रम है ये स्थापित किया। तो प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के ऐसे शक्तिशाली अनुयायी हैं कि जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा और उनके द्वारा स्थापित जो सिद्धांत हैं उनको पूरे संसार में फैलाया। तो प्रभुपाद ने जिस समय सैन फ्रांसिस्को में थे तो उस समय जगन्नाथ जी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए? प्रभुपाद ने भी नहीं सोचा था कि जगन्नाथ जी कैसे आएंगे उनके सामने, लेकिन जगन्नाथ जी के जो चरित्र हैं अचिंत्य हैं। पहले से कोई नहीं जान सकता कि कैसे जगन्नाथ जी प्रभुपाद के
साथ जो है आए, प्रभुपाद के साथ रहे। तो जिस समय 1967 का समय था और बसंत ऋतु था, बसंत ऋतु का समय था। बसंत ऋतु प्रारंभ होती है गौड़ पूर्णिमा के अगले दिन से। जब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है गौड़ पूर्णिमा, उसके अगले दिन से 2 महीने के लिए बसंत ऋतु प्रारंभ होती है। तो बसंत ऋतु का समय था और प्रभुपाद उस समय सैन फ्रांसिस्को में थे और उनकी जो शिष्या थी मालती देवी, वे आयात भंडार में गई थी। आयात भंडार का मतलब है कि विदेशों से जहाँ कुछ सामान आता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आयात को? इम्पोर्ट, इम्पोर्ट हाउस, उसे इम्पोर्ट हाउस कहते हैं। तो वो मालती देवी जब इम्पोर्ट हाउस में गई तो वहाँ पर जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा की 3-3 इंच की मूर्तियों को देखा और वो नहीं जानती थी ये क्या चीज़ है। लेकिन जगन्नाथ की इस मूर्ति ने जो है मालती देवी का ध्यान आकृष्ट किया। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी प्रभुपाद के पास आना चाहते थे। तो मालती देवी कुछ समझ नहीं पाई ये क्या है, लेकिन बड़े आकर्षक लगे जगन्नाथ जी। तो उनको लगा कि कुछ खिलौना जैसा कुछ है, क्या है? तो वो जो है वहाँ से लेकर के जगन्नाथ जी को आ गई। प्रभुपाद जहाँ बैठे थे उस कमरे में पहुँची और प्रभुपाद के सामने जो मेज रखी थी, मेज के ऊपर जगन्नाथ जी को रख दिया और क्या बोली, स्वामी जी ये क्या है? उस समय प्रभुपाद कोई नहीं बोलता था, सब लोग स्वामी जी बोलते थे। तो बोली स्वामी जी ये क्या है? तो प्रभुपाद ने देखा कि जगन्नाथ जी 3 इंच के जो जगन्नाथ आ गए उनके सामने, और प्रभुपाद समझ गए कि जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से ये जो है मेरे पास आ गए हैं और अब जो है वो यहाँ पर स्थापित होना चाहते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि तुम तो जगत के नाथ को ले आई हो। और प्रभुपाद उस समय कुर्सी से उठे और जमीन में लेट करके उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, डंडे के समान प्रणाम किया। तो उस समय मालती देवी को लगा कि मैंने क्या ऐसा कार्य कर दिया कि मेरे गुरु महाराज इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने विस्मित हो रहे हैं। और प्रभुपाद ने फिर पूछा कि देखो इस मूर्ति के साथ साथ 2 और भी मूर्तियां होंगी, शांत रहिए, 2 और भी मूर्तियां होंगी, तुम उनको भी लेके आओ। तो फिर मालती देवी गई वहाँ इम्पोर्ट हाउस में और बलदेव सुभद्रा की मूर्तियां भी ले आई। अब 3-3 इंच के जो है जगन्नाथ, बलदेव सुभद्रा, ये वहाँ प्रभुपाद के सामने मौजूद थे। और प्रभुपाद उस समय गीत गाने लगे। प्रभुपाद गीत गाने लगे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ पथगामी, नयन पथगामी भवतु जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा।
उस समय क्या हुआ, प्रभुपाद जब ये गीत गा रहे थे बड़े प्रसन्न होकर के, तो उनके और भी शिष्य वहाँ इकट्ठे हो गए और सबको बड़ा कुतूहल हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या विशेष घटना हुई है। और वास्तव में ये जो भजन है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ये संस्कृत का ये भजन है और इसमें एक ये प्रार्थना है कि जगन्नाथ स्वामी मेरी नयन के पथ में हमेशा आते रहें, मेरी दृष्टि के पथ में आते रहें। इसका मतलब क्या है, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ जगन्नाथ जी मेरे सामने, मेरी नज़रों के सामने आते रहें। और वास्तव में यही हुआ कि प्रभुपाद कहाँ गए और जगन्नाथ जी कैसे आ गए। जगन्नाथ जी जो है प्रभुपाद के दृष्टि के सामने कैसे आ गए, तो प्रभुपाद आश्चर्य कर रहे थे। जगन्नाथ जी जो है कैसे लीला करते हैं, उनकी शिष्या नहीं जानती थी जगन्नाथ जी के स्वरूप को, और उसने कैसे उठा लिया, कैसे क्या सोच के उठा लिया है कि जगन्नाथ जी ने ऐसी प्रेरणा उत्पन्न कर दी कि वो जो है प्रभुपाद के सामने ले आई। और उस समय प्रभुपाद विचार करने लगे कि 3 इंच के जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव हैं, अब लकड़ी के जो है ये जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव हमको चाहिए 3 फुट के, 3 फुट के चाहिए। अब 3 फुट के जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जगन्नाथपुरी से है तो मंगाए जाए, या फिर यहाँ पर ही कोई कारीगर हो, बढ़ाई हो जो बना सकता है क्या। तो मालती देवी के जो पति थे श्याम सुंदर, वो बोले कि हाँ मैं मूर्तियों को गढ़ना जानता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो ये 3 इंच की जो है जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की मूर्तियाँ हैं, इनको ही जो है उसी अनुपात में 3 फुट का बनाना है। और उनके पास जो है सब स्केल था और औजार थे। अब लकड़ी कहाँ मिले, तो प्रभुपाद ने कहा था कि लकड़ी जो है जगन्नाथ जी का जो है जब सबसे पहले अर्चा विग्रह बना था तो वो लकड़ी समुद्र में तैरती हुई आई थी। तो भक्त लोग जो है समुद्र के किनारे गए, समुद्र के किनारे गए और वहाँ जो बंदरगाह था वहाँ पर देखा उन्होंने, तो एक रेड वुड लकड़ी का जो टुकड़ा है एक बहुत बड़ा वहाँ पर मिला। समुद्र से जो है तैरता हुआ आया था, रेड वुड लकड़ी का वो टुकड़ा जो है समुद्र के किनारे मिला। कितना आश्चर्य है कि सबसे पहले जगन्नाथ जी की मूर्ति जो बनी थी वो समुद्र से ही बह कर के आई थी, और यहाँ सैन फ्रांसिस्को के भी समुद्र में बह करके वो रेड वुड लकड़ी का टुकड़ा आया। अब जो है सब कुछ योग जो है बनता जा रहा है। और प्रभुपाद ने जो है श्याम सुंदर को आदेश दिया कि जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव के ये अर्चा विग्रह तुम तैयार करो। इस प्रकार से श्याम सुंदर ने प्रभुपाद की आज्ञा से जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव के अर्चा विग्रह तैयार किए और उनको उसी प्रकार से रंग दिया जैसे 3 इंच के थे जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव। इस प्रकार से जो है सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव को स्थापित किया गया। और प्रभुपाद जानते थे कि ये विदेश में ये जो म्लेच्छ लोग हैं ये कैसे पूजा करेंगे जगन्नाथ की। अब जगन्नाथ जी की स्थापना भी करना था, तो जगन्नाथ जी की स्थापना करने के लिए प्रभुपाद ने सोचा कि वो सामग्री तो मिलेगी नहीं, जगन्नाथ जी की स्थापना कैसे की जाए। तो प्रभुपाद ने आदेश दिया कि एक बड़ी मोमबत्ती जो है लेके आओ और थाली में उसको जमाओ, मोमबत्ती को जलाओ, और आदेश दिया कि एक एक भक्त को जो है आदेश दिया कि जगन्नाथ जी के सामने घुमाओ इसको। तो जगन्नाथ जी के सामने आरती घुमाना है, और कैसे घुमाना है, घड़ी की सुई की दिशा में आरती घुमाना है। और सब भक्तों को आदेश दिया, एक भक्त जो है वो मोमबत्ती घुमाएगा जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव के सामने, और बाकी सब लोग कीर्तन करेंगे, कीर्तन करेंगे और नृत्य भी करेंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन और नृत्य करने की परंपरा
चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ की। तो सब भक्तों को आदेश दिया कि कीर्तन करो और नृत्य करो। इस प्रकार से पूरा दिन बीत गया। 8 घंटे लगातार जगन्नाथ जी के सामने आरती घुमाई गई। तो जो भक्त आरती घुमाता था तो वो जब थक जाता था तो दूसरे भक्त को दे दिया जाता था, और इस प्रकार से जगन्नाथ जी की आरती हुई और कीर्तन हुआ। कीर्तन के साथ साथ नृत्य भी करने के लिए जब प्रभुपाद ने आदेश दिया तो नृत्य में बड़ा सरल था। सरलता से नृत्य प्रभुपाद ने बताया कि दाहिने पैर को दाईं तरफ रखो फिर अपनी जगह, फिर बाएं पैर को बाईं तरफ रखो फिर अपनी जगह। इस प्रकार से झूमते हुए वह नृत्य करना है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी का जो है स्थापना हुई सैन फ्रांसिस्को में। और फिर जब प्रभुपाद ने उनकी पूजा की विधि बताई तो वो लोग जो है जानते नहीं थे पूजा की विधि, उसमें क्या क्या सामग्री होती है नहीं जानते थे। तो पूजा की विधि यही बताई, प्रभुपाद ने पूजा की विधि बताई कि इसी प्रकार से जो आरती है, ज्योत है, कि जगन्नाथ जी के आगे घुमाते रहो। और फिर प्रभुपाद ने भोग लगाने की विधि बताई और ये भी बताया कि जो भी भक्त जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आए तो कुछ फल और कुछ मिठाई जरूर भोग लगाने के लिए आए। तो इस प्रकार से सैन फ्रांसिस्को में ये जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की स्थापना हुई। और इसके बाद न्यूयॉर्क में रथ यात्रा हुई। तो उनके शिष्य थे जियानंद प्रभु। तो जियानंद प्रभु प्रभुपाद के इतने समर्पित शिष्य थे कि जब प्रभुपाद की इच्छा हुई कि जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है हर साल, तो मेरी इच्छा है कि यहाँ भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाए। तो उनका जो शिष्य था उसने कहा कि मेरे पास एक ट्रक है और उसमें जो है सब ऐसे बनाया हुआ है, खंभे जैसे बनाए हुए हैं और उसमें स्टेज जैसा बनाया हुआ है। तो प्रभुपाद की आज्ञा से जियानंद प्रभु ने उस ट्रक को रथ का रूप दे दिया। और इस प्रकार से सैन फ्रांसिस्को में जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली तो बहुत सफल हुई। वहाँ के जो अधिकारी लोग थे उन्होंने देखा कि सैन फ्रांसिस्को में इतनी अधिक संख्या में युवकों की भीड़ निकली और किसी प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं हुई। तो किसी प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं हुई तो ये बहुत बड़ी ये जो है शुभ घटना थी, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को शहर के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत भारी संख्या में युवक चलें सड़कों में और तोड़ फोड़ ना हो। लेकिन जब इस प्रकार से जब रथ यात्रा निकली बिना किसी तोड़ फोड़ के और कीर्तन तेज आवाज में कीर्तन हुआ तो सब लोगों ने जो है इसका बहुत बड़ा जो है आश्चर्य माना। अमेरिकी सरकार ने इस हरे कृष्ण आंदोलन का बहुत स्वागत किया, क्योंकि इस घटना के द्वारा अमेरिकी सरकार को भी पता चला कि लोगों के अंदर अपराध करने की भावना अब जो है समाप्त हो रही है। जब सड़कों में इस प्रकार से तुमुल कीर्तन होता है, लोगों की चेतना इतनी शुद्ध होती है कि वो जो है अपराध अब नहीं करते। हरे कृष्ण। हरि बोल। देखिए प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर आपको भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में बताया कि किस तरीके से विदेश में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ की गई प्रभुपाद जी द्वारा, और किस तरीके से उन्होंने विदेशियों को, जिनका कल्चर भी हमारे से डिफरेंट था, सबको डांस करना सिखाया, पूजा करनी सिखाई, भोग लगाना सिखाया, और किस तरीके से ये हरि नाम को उन्होंने उठाया गंभीरता से। तो हम सब भक्तों को भी इसे गंभीरता से देना है। आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आपके शहर मंडी गोविंदगढ़ में, आपके शहर के बाजारों